फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, एक रिसर्च की गई है या शोध प्रकाशित किया गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि जापान के लगभग एक साल में 80,000 से लेकर के 1 लाख लोग तक जो है गायब हो गए हैं, जिस प्रक्रिया को जो है जोहात्सु के नाम से जाना था। तो ये प्रक्रिया आखिरकार है क्या? मतलब कोई जादूगर है, कोई जादुई प्रक्रिया है, क्या है, कैसे लोग यहाँ पर गायब हो रहे हैं? और गायब होने के बारे में बोला था जैसे मोमबत्ती जैसे खत्म होती है और कोई निशान नहीं रह जाते हैं, वैसे ही जो है लोग साल दर साल यहाँ पर गायब हो रहे और क्यों हो रहे हैं, ये सारा हम यहाँ पर जो है 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सिर्फ जो है जापान में नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे कि ये प्रक्रिया जो है कहीं पर भी हो सकती है। भारत में हो सकती है, किसी डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में हो सकती है, चीन में हो सकती है। और ऐसा क्यों होगा कि लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, उनके बारे में जो है जानकारी ही नहीं। मतलब कल तक जो व्यक्ति फला फला जगह पर फला नाम से रहता था, अगले दिन उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। वो मरा भी नहीं है कि मर गया हो, डेथ हो गई हो या कहीं चला गया हो, किसी को बताकर गया हो। तो वो आखिरकार लोग गायब कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो कौन है जापान के वो लोग जो अचानक से मोमबत्ती की तरह गायब हो रहे थे? इस प्रक्रिया को क्या बताया मैंने आपको? जोहात्सु। ठीक है, जोहात्सु है जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है वाष्प की तरह गायब हो जाना। देखो, हाल फिलहाल में हो ये रहा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे वो भारत हो, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान हैं, अवसाद ग्रसित हैं, डिप्रेस्ड हैं या एंजाइटी का शिकार हैं। चाहे वो घरेलू पति पत्नी का मामला हो, चाहे जो है वित्तीय समस्याएं हो, चाहे वो जॉब में जो है प्रताड़ित किया जा रहा हो, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से जो है लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि वो मरना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि ये जो मुझे लाइफ मिली है, जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, मैं इससे गायब हो जाऊं। तो ये यहाँ पर हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं और चले जाते हैं कहीं ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, नई आइडेंटिटी के साथ जो है, नए काम के साथ। तो इसी को हम बोले हैं जोहात्सु, मतलब मोम की तरह गायब हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत दबाव के चलते ऐसा हो रहा है और अनुमान यहाँ पर है कि 80,000 से लेकर के 1 लाख लोग जो है हर साल रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि इनको ये नए डॉक्यूमेंट्स बनाना, नए नाम देना और नई जगह पर भेजना, ये काम करता कौन है? तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नाम है नाइट मूवर्स। तो जापान में कंपनियां हैं नाइट मूवर्स जो लोगों को गायब कराने का काम करते हैं। आप उनको कुछ पैसे दीजिए, वो आपको नई आइडेंटिटी, नई जगह और नए जॉब दिलाते हैं और आपके बारे में सारा डेटा वहां से, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो भी होते हैं, सारे हटा देते हैं कि आपके बारे में कोई अगर कभी जानकारी लेना भी चाहे तो वो नहीं जान पाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक संकट और ऋण। तो 1990 के दशक के लास्ट डेकेड के बाद लोगों द्वारा आत्मसम्मान बचाने के लिए गायब होना एक विकल्प बन गया। देखो, आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। ऐसे कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जहां पर था, गुड़गांव में एक परिवार ने कार में बैठ करके आत्महत्या कर ली। सबने जहर पी लिया। कारण क्या था कि उन पे जो है बहुत कर्ज था और कर्ज की वजह से जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया, उन्होंने अपने आप को मारना ही सही समझा। अब ये जो व्यक्ति है अपने आप को मारना नहीं चाहते हैं, जो नाइट मूवर्स है वो ऑप्शन देते हैं कि तुमको मरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको नई लाइफ दे देते हैं। ये लाइफ यहीं पे खत्म होती है, तुम्हारे बारे में कभी कोई नहीं जान पाएगा कि तुम कब, कहाँ, कैसे गायब हो गए और तुम आराम से जो है नई लाइफ जी सकते हो, जहां पर तुम्हारी ये सारी टेंशन जो है खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ पर किया जा रहा है। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है? सोशल शर्म क्या है? तो नाकामी, तलाक, अवसाद जैसी स्थितियों पर जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य, तो जापान में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा ना होना, अवसाद या व्यसनों से जूझने वाले लोग शांत विकल्प तलाशते हैं कि कैसे कोई ऐसा ऑप्शन मिले जहां पे मुझे मेंटल पीस मिल जाए और ये सारी समस्याएं खत्म हो जाए। घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग क्या है, गायब होना चाहते हैं। अब बात करते हैं नाइट मूवर्स की, जो कि ये सारा काम कराने का जिम्मा उठा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर ये सारा नहीं कर पाया कि बिल्कुल गायब हो जाए और किसी को पता ही ना चले, तो योनिगिया कंपनियां जो कि नाइट मूवर्स के नाम से जानी जाती हैं, ये गुप्त रूप से व्यक्तियों को गायब करने में मदद कर रही हैं। ये पहचान दस्तावेज देती हैं, नई जगह भेजती हैं। इसका खर्च अगर बात करते हैं डॉलर्स में, तो लगभग जो है $400 से कितना आता है, $2600 आता है खर्च। मतलब इतने रुपए देकर के आपको ये नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। आप
एक तरीके से यही कह सकते हो। और इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट मूवर्स। अंडरवर्ल्ड सजग आर्थिक लेन देन और जो है पहचान मिटाने की तकनीकी, ये डिजिटल फुटप्रिंट्स तक मिटा देते हैं। आपकी जो भी आईरिस स्कैन्स हैं, आपके थंब इंप्रेशन, ये सब हटा देंगे कि कल को कोई समस्या ही ना हो। आपके बारे में सारी जानकारी जो इस लाइफ की है वो हटा देंगे और आप एक नई जगह पे नए पर्सन के रूप में रह रहे होंगे। अब बात करते हैं कि गायब होने के बाद जिंदगी होती कैसे। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है भाई। आपको बहुत हाई प्रोफाइल जॉब नहीं ज्वाइन करनी है, आपको बहुत चमकते दमकते शहर पे नहीं जाना है, कोई छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा चुनना है, छोटी सी जॉब यहाँ पर आपको जो है चुननी है और वहां पर आराम से जो है रहना है। और ऐसे ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। परिवार और समाज पर प्रभाव की बात करते हैं तो परिवार को क्लोजर नहीं मिलता है। परिवार को कभी नहीं पता चलता है कि ये व्यक्ति कहाँ पर गया। और वो व्यक्ति, आप सोचो कोई ऐसा मेंबर था कि पूरे घर का जो है काम चला रहा था, वो जॉब कर रहा था, उसके पैसे से परिवार पल रहा था, एक दिन अचानक से जो है वो गायब हो गया। और रीजन था कि उसने बहुत कर्ज लिया था। एक रीजन ये था। अब वो कर्ज जो है उसके परिवार चुकाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है कि वो परिवार से बहुत परेशान हो गया। तो चलो ठीक है, जिस भी कारण से छोड़ के गया हो, परिवार परेशान होता है। पुलिस हस्तक्षेप आमतौर पर नहीं करती है क्योंकि यह एक कानूनी अपराध मानी जाती है, नहीं माना जाता है। मतलब जो है कोई व्यक्ति गायब हो गया अचानक से अपने परिवार को छोड़ करके, अब वो कहाँ गया, क्यों गया, ये कोई अपराध तो नहीं है, साधु संत बन गया कोई व्यक्ति, अपराध तो नहीं है ना। तो पुलिस करे क्या इसमें, तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। पहचान एवं ऋण का दायित्व तो अक्सर परिवार पर ही पड़ता है, तो जाहिर सी बात है परिवार ही भुगतता है सारा। अब बात करते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण, तो दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका आदि में अनौपचारिक जो है गायबियां लगातार देखी जा रही हैं, लेकिन जापान में ये सांस्कृतिक संस्थागत रूप से संगठित है। यहाँ पर क्या है, अगर जो है आप गायब हो जाए तो शायद जो है पुलिस हस्तक्षेप करके भाई व्यक्ति गया कहाँ, कहाँ गायब हो गया। लेकिन जापान में ये सांस्कृतिक संस्थागत रूप से होता है। जो है जो हात्सु जो आपको बताया मैंने, उससे संबंधित शायद कोई मूवी या वेब सीरीज भी है, आप देखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। पश्चिम में भी ऐसे प्रायोगिक हैं, यहाँ पर जो है वैज्ञानिक पहचान बदलने की सेवाएं मिलती हैं, जो वाइटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स ये सब जगह चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं समाधान क्या है, तो सरकारी पहल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो उसको कंसल्ट करने के लिए जो है योजनाएं वगैरह होनी चाहिए, ताकि जो है लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर पाएं। गायब होने की जगह समस्याओं का सामना करें और लड़ें। यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ कैसे कैसे हो सकता है। सामाजिक पहल हो गया, एनपीओज हो गया, एनजीओज हो गए, इन सबको जो है शोध करना चाहिए, परिवार की मदद करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि समय रहते व्यक्ति को सही तरीके से जो है समझाया जा सके और वो जो गायब होने की प्रक्रिया उसको थोड़ा कम किया जा सके। क्योंकि वो व्यक्ति चला जाता है लेकिन परिवार पर बहुत सारी जिम्मेदारियां और वित्तीय समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारा है कि जापान में जोहात्सु प्रवृत्ति के अध्ययन से जुड़ा प्रमुख सामाजिक सिद्धांत कौन सा है। तो लिवाइस्म, दूसरा है सेंटेकेई, या तीसरा है बुशिडो, या फिर चौथा है तोकुगावा सिद्धांत। तो आपको जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप जो है ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना था, इसलिए खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।